बैतूल के सेहरा गांव में हर साल अगहन मास पर रज्जड़ समाज के लोग इस परंपरा को निभाते हैं। इन लोगों का कहना है कि हम पांडवों के वंशज हैं। पांडवों ने कुछ इसी तरह से कांटों पर लेटकर सत्य की परीक्षा दी थी, इसलिए रज्जड़ समाज इस परंपरा को सालों से निभाता आ रहा है। इन लोगों का मानना है कि कांटों की सेज पर लेटकर वो अपनी आस्था और सच्चाई और भक्त की परीक्षा देता है। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इसके अलावा ये मान्यता है कि इस कार्यक्रम के बाद वे अपनी बहन की विदाई करते हैं। रज्जड़ समाज के लोग पूजा करने के बाद नुकीले कांटों की झाड़ियां तोड़कर लाते हैं, फिर उन झाड़ियों की पूजा की जाती है। इसके बाद एक एक करके ये लोग नंगे बदन इन कांटों पर लेटकर सत्य और भक्ति का परिचय देते हैं। इस मान्यता के पीछे कहानी ये भी है कि एक बार पांडव पानी के लिए भटक रहे थे। बहुत देर बाद उन्हें एक नाहल समुदाय का व्यक्ति दिखाई दिया। पांडवों ने उस नाहल से पूछा कि इन जंगलों में पानी कहाँ मिलेगा, लेकिन नाहल ने पानी का स्रोत बताने से पहले पांडवों के सामने एक शर्त रख दी। नाहल ने कहा कि पानी का स्रोत बताने के लिए उनको अपनी बहन की शादी भील से करानी होगी। पांडवों की कोई बहन नहीं थी। इस पर पांडवों ने एक भौंदई नाम की लड़की को अपनी बहन बना लिया और पूरे रीति रिवाजों से उसकी शादी नाहल के साथ कर दी। विदाई के वक्त नाहल ने पांडवों को कांटों पर लेटकर अपने सच्चे होने की परीक्षा देने को कहा। इस पर सभी पांडव एक एक कर कांटों पर लेटे और खुशी खुशी अपनी बहन को नाहल के साथ विदा किया। इसलिए रज्जड़ समाज के लोग अपने आप को पांडवों का वंशज कहते हैं और कांटों पर लेटकर परीक्षा देते हैं। परंपरा 50 पीढ़ी से चली आ रही है, जिसे निभाते वक्त समाज के लोगों में खासा उत्साह रहता है। ऐसा करके वे अपनी बहन को ससुराल से विदा करने का जश्न मनाते हैं। ये कार्यक्रम 5 दिन तक चलता है और आखिरी दिन कांटों की सैज पर लेटकर खत्म होता है। डॉक्टर रानू वर्मा का कहना है कि ऐसे बदन कांटों पर लेटना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इससे गंभीर चोट लग सकती है और कई तरह के संक्रमण और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इससे किसी की भी जान जा सकती है। बाबा ये हमारे आंग में आते हैं। अरे जो ये बोर के कांटे हैं ये गादी है, इस पे हम लोनते हैं। अच्छा, कांटे लगते नहीं है? नहीं, थोड़ी सी भी खरोच नहीं आती, सिर्फ खून बगरते हैं और भभूति लगा लेते हैं, थोड़े से भी कांटे नहीं लगते। अच्छा, अभी यहाँ कर रहे थे आप, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो किस ये हमारे रज्जड़ जाति के जो लोग हैं इस परंपरा को काफ़ी लंबे अरसे से मनाते आ रहे हैं। हम तो छोटपन से देखते आ रहे हैं। ये भोंडई के नाम से इसको जानते हैं। बताते हैं कि ये अपने आप को जो है ना पांडव के वंशज के मानते हैं और पांडव के वंशज के मानते हुए ये बोले हमारी परंपरा है कि उनकी एक बार ये जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, तो इनके साथ में इनकी बहन भी थी। उनको पानी की जो प्यास लगी, जंगल में कहीं पानी नहीं मिल पाया। वहाँ एक नाहल रहता था तो उसके पास पानी था, पर उसने एक शर्त रखी कि आपकी बहन हमें ब्याह हो गए तो हम पानी देंगे। तो पानी की वजह से उन्होंने उनकी बहन को उनसे शादी की थी और जब से ये कांटे पे लौटने की प्रथा चली आ रही है। कांटे तो उनकी बहन ने बोला था कि आप मुझे ब्याह कर भूल जाओगे तो मुझे कोई ऐसा प्रतीक बन रहा, ऐसा कोई ये करके दो कि भाई आप मुझे भूलेंगे नहीं। तो उन्होंने वहाँ कांटे पे लौट के उनको बहन को आश्वासन दिए थे कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और हर साल आपकी याद में इसका परंपरा को परीक्षा देते हैं। सारी समस्या हो सकती है। सबसे पहले तो अगर नॉर्मल आदमी कोई युवक है
वो कांटे पे लेट रहा है तो उसको स्वाभाविक है घाव होंगे, और घाव में किसी भी प्रकार का संक्रमण सेप्सिस हो सकता है जो कि जानलेवा हो सकता है। इसके साथ एक समझने वाली बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जैसे पहले से डायबिटीज़ है या कोई बीमारी है, अगर उनको घाव होते हैं तो वो तो और ही ज़्यादा अति गंभीर और बहुत ही ज़्यादा तीव्र तरीके से फैल सकता है। तो ये मान्यता है समाज में, एक इसको अंधविश्वास कह सकते हैं, परंतु इससे जितना लोगों को अवेयर कर सकें, बचाव कर सकें वो अच्छा है, क्योंकि ये किसी किसी के लिए जानलेवा भी हो सकता है।